हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बिहार स्टेट 2025 कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनेशंस दे रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यह आपका एक सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका वेटेज आपका बिहार स्टेट में 4 से 5 मार्क्स का रहता है। ठीक है, अगर आप यह कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि 4 to 5 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी के समय में ये आपका ट्रेंडिंग पे है। हो सकता है कि इसका मैक्सिमम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर की बात करें तो 3 से 4, 4 से 5, कभी कभी आपका 6 क्वेश्चन भी पूछा गया है। हो सकता है कि इस बार जो आपका स्टेट का एग्जामिनेशन होने वाली है कंप्यूटर साइंस का, इसमें आपका ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वह भी आपका बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये अंत तक वीडियो देखते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि 4 to 5 का मार्क्स जो है आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपका MCQ बेस्ड है। अगर आपको यह सेशन आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी लेकर आएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे इजी क्वेश्चन कि आपका AI का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपका पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपका इजी क्वेश्चन या बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको बेसिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो जो आपका AI होता है इसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देख लेना है, यह आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो AI का आपका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो यहाँ पे पहले हम लोग डिस्कस कर लिए कि AI होता क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका गिवन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए फील्ड दैट एम टू मेक ह्यूमन मोर इंटेलिजेंट, ये आपका गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए फील्ड दैट एम्स टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी, यह भी आपका गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए फील्ड दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन्स, यह आपका करेक्ट है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसका मेन काम हम लोग बोले तो मेन जो इसका एम होता है इंटेलिजेंट मशीन को डेवलप करना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि AI होता क्या है। ठीक है, और AI का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके इन्वेंटर कौन है, यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा जा चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेंटर कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको जो इन्वेंट किए थे ये आपका जॉन मैककार्थी किए थे। ठीक है, इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। जितने भी क्वेश्चन है ये आपका सारा इंपॉर्टेंट है आपका स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसका आपका ब्रांच क्या होता है। ठीक है, मशीन लर्निंग, साइबर फोरेंसिक, फुल स्टैक डेवलपर या नेटवर्क डिजाइन। तो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है इसका जो आपका ब्रांच होता है यह आपका मशीन लर्निंग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसका जो आपका ब्रांच होता है मशीन लर्निंग होता है। यहाँ पे हम लोग 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, तो यह डेवलप करता है इंटेलिजेंट मशीन को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कौन किया था, तो जॉन मैककार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका ब्रांच है, तो मशीन लर्निंग का। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें
कि इसका आपका गोल क्या होता है, कि इसका मेन गोल क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। पहला ऑप्शन है आपका टू सोल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, टू एक्सट्रैक्ट साइंटिफिक कॉजेस, टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, या टू सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसका आपका मेन काम होता है आपका, यह सॉर्ट करता है टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट है, गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि जो आपका एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका आपका एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें कि इट हेल्प्स टू एक्सप्लोइट vulnerability to secure the firm, language understanding and problem solving, text analytics and NLP। तो यहाँ पे आपका इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो AI होता है इसका एप्लीकेशन, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है कि लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज को समझते हैं और प्रॉब्लम को सोल्व करना। ठीक है, इसका आपका एप्लीकेशन होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी कैटेगरी प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज। ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं वह कितने कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है आपका 3 कैटेगरी होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगर यहाँ पे आपको कैटेगरी नहीं पता है तो कैटेगरी यहाँ पे हम आपको बतला देते हैं। पहला कैटेगरी होता है आपका सेंसिंग। एआई जो होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका पहला कैटेगरी होता है आपका सेंसिंग करना। दूसरा आपका होता है रीजनिंग। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको कैटेगरी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नहीं बोलना है। तीसरा कैटेगरी होता है आपका एक्शन। तो पूछा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इससे कितने कैटेगरी में होता है, तो 3 कैटेगरी में होता है, सेंसिंग, रीजनिंग और आपका एक्शन। ठीक है, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट पढ़े भी नहीं होंगे तो आपको यह वीडियो देखने से सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा आपको एआई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेस्ड ऑन बीच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज। यहाँ पे तो हम पर देख चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस पैरामीटर पे आप डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का, यहाँ पे आप देखें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन फंक्शनली ओनली, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी ओनली, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी एंड फंक्शनली इट इज़ नॉट कैटेगराइज। तो इसका आपका जो बेस्ट पैरामीटर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैटेगराइज करने का, यह आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसका आपका कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, लर्निंग, ट्रेनिंग, डिजाइनिंग या पजलिंग। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसका कंपोनेंट आपका होता है लर्निंग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। कि जो आपका एजेंट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका क्या फंक्शन होता है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। एजेंट के बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैपिंग ऑफ गोल सीक्वेंस टू एन एक्शन, वर्क विथआउट द डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ द पीपुल, मैपिंग ऑफ परसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन, मैपिंग ऑफ इन्वायरमेंट सीक्वेंस टू एन एक्शन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है कि आपका मैपिंग करता है और परसेप्ट सीक्वेंस ऑफ एन एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आपका एजेंट होता है इसका आपका टाइप कौन सा नहीं है।
लर्निंग एआई एजेंट, गोल बेस्ड एआई एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट, यूनिटी बेस्ड एआई एजेंट। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा कि ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपका एजेंट होता है, इसका जो आपका टाइप होता है, ये आपका यूनिटी बेस्ड एआई एजेंट टाइप नहीं है। कौन सा टाइप होता है? तो लर्निंग होता है, गोल बेस्ड होता है और सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट होता है, लेकिन यूनिटी बेस्ड नहीं होता है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, which of the following is not the commonly used programming language for artificial intelligence? जो ऑप्शन में गिवन है, इनमें से कौन ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम लोग कॉमनली यूज नहीं करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? ठीक है, जावा का तो हम लोग यूज करते हैं, प्रोलॉग का भी करते हैं, लिस्प के भी करते हैं, पर्ल का हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट है कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसमें जो कॉमनली हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं वो आपका पर्ल होता है। ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप बाय डेनियल बोरो। ठीक है, कि जो आपका कौन ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया गया था डेनियल के द्वारा। प्रोग्राम नोन एज बैकन, सिस्टम नोन एज स्टूडेंट, प्रोग्राम नोन एज सर्दलू, सिस्टम नोन एज सिम्ड। तो जो आपका इसका जो आपका करेक्ट आंसर है सिस्टम नोन एज स्टूडेंट, ऐसा नेम जो आपका डेवलप किया गया था डेनियल के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिस्टम स्टूडेंट। ये जो आपका सिस्टम स्टूडेंट है, इसका आपका फंक्शन क्या है? प्रोग्राम डेट कैन रीड अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम्स ओनली, मतलब ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ रीड करता है अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम को, या सिस्टम विच कैन सॉल्व अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम लेकिन वो उसको रीड नहीं कर पाता है। सिस्टम विच कैन रीड एंड सोल्व अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम, उसको रीड भी कर सकता है और सोल्व भी कर सकता है, या नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो सिस्टम स्टूडेंट होता है, ठीक है, जो सिस्टम स्टूडेंट होता है वह आपका रीड भी कर सकता है और आपका प्रॉब्लम को सोल्व भी कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका कौन सा एप्लीकेशन आपके पास नहीं है? देखिए, जो ऑप्शन ये मैंने उसमें हम लोग को चूज करना है। पहला है आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, चार्टबॉट, LIDAR, DBMS। तो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तो आप सिंपल आपको देख के ही क्लियर हो गया होगा ऑप्शन देख के ही कि जो आपका DBMS है यह आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मशीन रिक्वायर इनपुट फ्रॉम द ह्यूमन। कौन ऐसा मशीन है जो इनपुट लेता है ह्यूमन से बट कैन इंटरप्रेट द आउटपुट थेमसेल्व्स। ठीक है, तो एक्चुएटर, सेंसर, एजेंट्स या AI सिस्टम। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, AI सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 17। नंबर ऑफ इनफॉर्म सर्च मेथड आर इन देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसमें आपका सर्च मेथड कितने प्रकार का होता है, कितने नंबर मतलब कितने टाइप्स का होता है? तो यहाँ पे यह जो है आपका 4 टाइप्स का होता है। आपको ध्यान रखना है कि आपका 4 नंबर होता है ऑफ इनफॉर्म सर्च मेथड आर देयर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ प्रपोजिशंस सिंबल्स इन AI। आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे। ठीक है,
तो जो AI होता है इसका जो आपका नंबर ऑफ प्रपोजिशनल जो सिंबल होता है यह आपका 2 होता है। ठीक है, 2 प्रपोजिशनल सिंबल होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल सिंबल इन AIR, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका आपका लॉजिकल सिंबल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, देयर आर 5 लॉजिकल सिंबल्स। प्रपोजिशनल सिंबल की बात किया जाए तो आपको 2 याद रखना है, अगर आपको लॉजिकल सिंबल की बात किया जाए तो 5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फ्लोइंग आर द अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसका अप्रोच जो होता है आपका यह कौन कौन सा है। अप्लाइड अप्रोच, स्ट्रॉन्ग अप्रोच, वीक अप्रोच या ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, तीनों होता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसका जो प्रोसेस होता है यह आपका अप्लाइड अप्रोच, स्ट्रॉन्ग और वीक तीनों प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ अप्रोच। जो हम लोग फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो हम लोग देखते हैं यह कौन सा अप्रोच का टाइप्स है, वीक AI का, अप्लाइड AI का, कॉग्निटिव AI का या स्ट्रॉन्ग AI का। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्लाइड AI अप्रोच। फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन अप्लाइड AI अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो एडवांटेज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह कौन सा है। रिड्यूस द टाइम टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, हैव द एबिलिटी टू थिंक, हेंस मेक्स द वर्क इजियर। इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, तीनों आपका एडवांटेज है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फ्लोइंग कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ AI एजेंट। कौन ऐसा है जो AI एजेंट के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद लर्निंग, ऑब्जर्विंग या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जो आपका है वो आपका लर्निंग है। लर्निंग जो होता है आपका यह इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस ऑफ AI एजेंट। नेक्स्ट, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द कंपोजिशन ऑफ AI एजेंट। कौन ऐसा है जो कंपोजिशन है आपका AI एजेंट का। प्रोग्राम ओनली, आर्किटेक्चर्स ओनली, बोथ प्रोग्राम एंड आर्किटेक्चर या नॉन ऑफ द मेंशन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है आपका बोथ प्रोग्राम एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, जो आपका कंपोजिशन होता है आपका AI एजेंट का यह आपका प्रोग्राम भी होता है और आपका आर्किटेक्चर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोच ए बेसिक लाइन ऑफ द लाइन फ्लोइंग रोबोट इज बेस्ड। जो रोबोट होता है वह किस पे बेस्ड होता है, अप्लाइड AI, वीक, स्ट्रॉन्ग या कॉग्निटिव। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, वीक अप्रोच। जो रोबोट जो होता है यह वीक अप्रोच का जो है आपका टाइप्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज इवॉल्व एक्सट्रीमली इन ऑल द फील्ड एक्सेप्ट फॉर वेब माइनिंग, construction of plan in the real-time dynamic systems, understanding natural language robustly या all of the mention। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ये आपका है ऑल ऑफ दिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है आपका इवॉल्व होता है। ठीक है, वेब माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लान इन रियल टाइम डायनेमिक सिस्टम और अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज रोबस्टली। ओके, नेक्स्ट,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट्स? ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट ये आपका होता है, ठीक है, ह्यूमन, रोबोट, ऑल ऑफ दिस, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सपेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन? गेम प्लेइंग, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, डायग्नोसिस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका भी जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसका जो आपका एक्सपेंशन होता है गेम प्लेइंग, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग और डायग्नोसिस, सभी में जो है आपका एआई का यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एआई एजेंट? कि आपका एआई एजेंट होता क्या है? तो जो आपका एआई एजेंट होता है इसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें। टेक इनपुट फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से आपका इनपुट लेता है एंड यूजेस इट्स इंटेलिजेंस एंड परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन। ये आपका ट्रू है, ये आपका सही है। एंड एम्बेडेड प्रोग्राम कंट्रोलिंग लाइन फ्लोइंग रोबोट, यह भी आपका सही है। परसीविंग इट्स इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर्स एंड एक्शन एक्टिंग अपॉन दैट इन्वायरमेंट थ्रू एक्चुएटर, यह भी आपका करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इन्वायरमेंट इज स्टैटिस्टिक, रेशनल, डिटर्मिनिस्टिक, पार्शियल, स्टोचैस्टिक्स? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिटर्मिनिस्टिक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच अलाउ मशीन्स टू हैंडल वैल्यू इंफॉर्मेशंस विथ ए डिप्टनेस दैट मिमिक्स ह्यूमन इंट्यूएशन? ह्यूमन इंटेलिजेंस, बुलियन लॉजिक, फंक्शनल लॉजिक या फजी लॉजिक? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फजी लॉजिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूसेस हाइपोथेसिस दैट आर इजी टू रीड फॉर ह्यूमंस? ठीक है, मशीन लर्निंग, आईएलपी, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या प्रोपोजिशनल लॉजिक? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएलपी। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होगा कि सर आईएलपी होता क्या है? तो आईएलपी जो होता है आपका इंडक्टिव, आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकता है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है। इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्रामिंग, इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्रामिंग आईएलपी का आपका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि व्हाट डज द बेसियर नेटवर्क प्रोवाइड? कि जो आपका बेसियर नेटवर्क होता है वो आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? पार्शियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमेन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम या कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमेन? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिफिकेशन अवेलेबल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसमें क्वांटिफिकेशन कितना अवेलेबल होता है? तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे दो होता है क्वांटिफिकेशन, इसमें आप पढ़े होंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी। एक आपका यूनिवर्सल होता है, ठीक है, और दूसरा आपका एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि दो प्रकार का आपका क्वांटिफिकेशन अवेलेबल होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एक यूनिवर्सल और दूसरा आपका एग्जिस्टेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज वीक एआई? कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वह आपका वीक एआई क्या होता है? द स्टडी ऑफ द मेंटल फैकल्टीज यूजिंग द मेंटल मॉडल इम्प्लीमेंटेड ऑन ए कंप्यूटर्स, ठीक है।
द इम्बोडीमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी विथ इन ए कंप्यूटर, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोड्यूस आउटपुट दैट वुड बी कंसिडर्ड रिफ्लेक्ट इंटेलिजेंट इफ इट वेयर जनरेटेड ह्यूमंस, यह भी आपका इनकरेक्ट है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए है, वीक एआई के बारे में। कि जो वीक एआई होता है यह आपको स्टडी करता है मेंटल फैकल्टी यूजिंग मेंटल मॉडल्स इम्प्लीमेंटेड ऑन ए कंप्यूटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर द 5 बिग आइडिया ऑफ एआई। कि जो आपका एआई होता है इसका जो आपका बिग आइडिया क्या होता है। ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज परसेप्शन, ऑप्शन ए ह्यूमन एआई इंटरेक्शन, सोशल इम्पैक्ट, ऑप्शन डी। तो ये आपका तीनों होता है, परसेप्शन होता है, ह्यूमन एआई इंटरेक्शन और आपका सोशल इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 37, विच लर्निंग पैराडिग्म इज यूज्ड व्हेन एआई लर्न फ्रॉम लेबल्ड एग्जाम्पल। ओके, रेनफोर्समेंट लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग या सेमी सुपरवाइज लर्निंग। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, लेबल करते हैं। जैसे ही आपको लेबल दिखाई दे आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना है सुपरवाइज लर्निंग पे। ओके, नेक्स्ट वन, इन एआई प्लानिंग व्हाट इज स्ट्रिप्स मेनली कंसर्न विथ। कि एआई जो हम लोग प्लानिंग करते हैं इसमें जो आपका स्ट्रिप्स होता है इसका मेनली कंसर्न क्या है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन, रूल बेस्ड सिस्टम या प्री कंडीशन एंड इफेक्ट ऑफ एक्शन या एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी। ठीक है, प्री कंडीशन एंड इफेक्ट ऑफ एक्शन इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ स्ट्रिप्स इन एआई। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द टर्म इन्फ्रेंस इंजन रिफर्स टू एन एक्सपर्ट सिस्टम। मतलब यह जो टर्म आपका आया इन्फ्रेंस इंजन, यह आपको रिफर करता है एक्सपर्ट सिस्टम से। यह आपका होता क्या है, यह मॉडल है जो स्टोर करता है फैक्ट को, या यह जो मॉडल है जो इंटरेक्ट करता है आपका यूजर से, या यह मॉडल अप्लाई करता है रूल टू द स्टोर नॉलेज टू अराइव एट कंक्लूजन्स, या यह मॉडल जो है यह अपडेट करता है हार्डवेयर को। तो जो इन्फ्रेंस इंजन होता है यह जो होता है यह अप्लाई करता है स्टोर नॉलेज और अराइव करता है एट कंक्लूजन्स। ऑप्शन सी जो इसका आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लॉजिक बेस्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन विच टाइप ऑफ लॉजिक अलाउ एक्सप्रेसिंग a statement like every human is mortal। ओके, प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रेडिक्टिव लॉजिक, फजी लॉजिक या मॉडल लॉजिक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रेडिक्टिव लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is a heuristic search method। कौन ऐसा है जो आपका heuristic search method है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च जिसको हम लोग BFS बोलते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च, AI स्टिक सर्च या इटरेटिव डीपनिंग। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, AI स्टिक सर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्च एल्गोरिथम BFS स्टैंड फॉर। बोले ना कि BFS का आपका फुल फॉर्म भी देखने को मिल सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपका एआई एजेंट होता है इसमें आपका पीस का मतलब क्या होता है? इसका बतलाना है कि जो आपका पीस है, पी का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है और आपका एस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ई जो पी होता है इसका मतलब होता है परफॉर्मेंस। आपको ध्यान रखना है, देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। परफॉर्मेंस होता है पी का मतलब। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें, जो ई जो होता है इसका मतलब होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो ए होता है, जो आपका ए होता है इसका मतलब होता है एक्चुएटर। जो एस होता है इसका मतलब होता है सेंसर। तो ऑप्शन ए आपका इसके लिए करेक्ट है। परफॉर्मेंस मेजर करता है इन्वायरमेंट, एक्चुएटर एंड सेंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है कि PES जो होता है कंटेक्स्ट ऑफ एआई एजेंट्स। पी मतलब परफॉर्मेंस मेजर, ई मतलब इन्वायरमेंट, ए मतलब एक्चुएटर, एस मतलब सेंसर्स। लास्ट क्वेश्चन कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आपका कब आया था? यह क्वेश्चन आपको प्रीवियस सेट में पूछा गया है। हो सकता है इस बार भी आपका रिपीटेशन देखने को मिल सकता है। कि एआई के बारे में तो पढ़ लिए कि जॉन मैककार्थी साहब ने इसको डेवलप किया था, लेकिन कब डेवलप किए यह भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1956। तो जॉन मैककार्थी साहब के द्वारा जो एआई डेवलप किया गया था यह आपका 1956 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 44 क्वेश्चन डिस्कस किए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसका आपका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा लगभग 25-30 क्वेश्चन का। अगर आप यह दोनों देख लेते हैं तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। और क्वेश्चन आपको सेम टू सेम नहीं देखने को मिला, अगर दूसरा भी क्वेश्चन पूछा गया तो इसी से मिलता जुलता होगा, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको कैसा यह वीडियो लगा आप कमेंट करके जरूर बतलाएं। अगर आपको दूसरा टॉपिक का भी चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।